नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को हम रीड करने वाले हैं वो लगभग 43 वर्ष की महिला का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सन अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे, तो मेरे नंबर 8588215229 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना है। तो चलो विदाउट डिले इनकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, अगर कोई भी जो है ना वीडियो बनवाने के लिए हाथ भेज रहा है तो इस तरीके से हवा में हाथ मत रखिएगा। हाथ कैसे रखना होता है, कहीं टेबल पे या चेयर पे रखिए, प्रॉपरली रख कर, और उसके बाद तस्वीर निकाला कीजिए पूरी हथेली की। जैसे अब इसमें उंगलियां कटी हुई आ रही है तो ऐसा नहीं खींचना होता है हमें तस्वीरें, जैसे कटी हुई आ रही है ऐसे नहीं, पूरी हथेली लेनी होती है। चलो स्टार्ट करते हैं। हम इनके वीडियो के लिए एक अच्छी सी तस्वीर देख लेते हैं। और भी तस्वीरें हमारे पास आई हुई हैं, उसमें से देखते हैं बेस्ट तस्वीर इनकी। चलो इसी से स्टार्ट कर लेते हैं। आप देखो, जिस तरीके की आपकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा ऊपर से जुड़ी हुई है। अब ये क्या दिखाती है, ये दिखाती है कि आप ना सबके हिसाब से चलने वाले व्यक्ति हो। ऐसे व्यक्ति नहीं हो कि केवल अपने बारे में इंडिपेंडेंट थिंकिंग रखो, केवल अपना अपना सोचो, ऐसा नहीं होता। जब जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा अलग अलग हो तो वो ऐसे लोग बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं और जनरली अपने बारे में पहले सोचते हैं और बाकियों के बारे में बाद में सोचते हैं। लेकिन जब हमारे ये जुड़े हुए होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, तो हम लोग क्या है कि सबके बारे में सोच के चलते हैं और परिवार को लेकर साथ चलने की इनकी नेचर होती है कि माता पिता सबकी बात मानते वाले व्यक्ति होते हैं। अगर यहाँ देखा जाए तो रफली 20-21 साल तक तो आप लोग माता पिता के हिसाब से ही चलते हो, बिकॉज यहाँ तक आपकी रेखा ये जुड़ी हुई चल रही है, अच्छी मानी जाती है जुड़ी हुई रेखा हमेशा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आपके माइंड लाइन की, माइंड लाइन आपकी काफ़ी अच्छी है। मैंने दूसरे हाथ में भी देखा, आपकी माइंड लाइन काफ़ी मजबूत माइंड लाइन है आपकी। दैट गिव्स स्ट्रेंथ। आपकी माइंड लाइन को काफ़ी स्ट्रेंथ मिलती है इससे। और जिस तरीके से आपकी माइंड लाइन मुझे नज़र आई ऊपर से जुड़ी हुई और नीचे तक, ये कुछ फोक भी इसके अंदर बनता हुआ दिख रहा है। और फोक अगर बनता है तो भी हमारी माइंड लाइन को स्ट्रेंथ ही देता है। अगर हम बात करते हैं आपके जीवन रेखा की, थोड़ा सा मुझे जीवन रेखा के बारे में थोड़ा सा डाउट रहा। क्यों? क्योंकि देखो, जीवन रेखा कैसी है आपकी, यहाँ तक तो एकदम मजबूत है, यानी कि यहाँ तक की लाइफ तो एकदम आपकी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। हेल्थ भी स्ट्रॉन्ग रहेगी, सब कुछ स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अचानक आपके हाथ में भी क्या हुआ है, एक हाथ और देखा था मैंने, मे बी आपकी फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, उनकी भी जीवन रेखा एकदम ऐसे गायब हुई, आपकी भी जीवन रेखा एकदम ऐसे गायब हुई। दो मतलब हो सकते हैं। पहला, लाइफ स्पैन छोटा रहे, बहुत ज़्यादा एज ना हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। दूसरा, कई बार क्या होता है, लाइफ तो चल रही है बट लाइफ का बहुत ज़्यादा मीनिंग नहीं है। मीनिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कोई लड़की है, अब उसने शादी नहीं करी, अब शादी नहीं करी तो हमारे आ गए 40-50 साल। अब क्या, हमें जीना है, हम बस जी रहे हैं। बट ये नहीं है कि हाँ बच्चों की शादी करनी है, बच्चों को एजुकेट करना है, हम कोई बहुत ज़्यादा उसका मीनिंग रह गया। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लाइफ में बीमारी भी आ सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि हेल्थ ही गिर जाए, इसलिए लाइफ लाइन गायब हुई है। लाइफ का स्पैम बहुत ज़्यादा लंबा ना हो तब भी लाइफ लाइन अचानक से गायब हो जाती है। और लाइफ का मीनिंग ना रहे बहुत ज़्यादा, हम बस जी रहे हैं, भले ही हमारे पास बहुत पैसा है, हम बहुत ऐशो आराम से, बस हम जी रहे हैं, हमारे को कोई बहुत पर्पस नहीं है। तो जब पर्पस ऑफ लाइफ भी ख़त्म हो जाता है तब भी लाइफ लाइन हमेशा दिखेगी आपको कि फेडेड हो गई है अचानक से, ठीक है। तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। अब इसका अर्थात ये नहीं है कि आप मरने ही वाले हो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जब भी लेकिन किसी की लाइफ लाइन छोटी होती है इस तरह की, उसको महामृत्युंजय मंत्र ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि देखो, थ्रेट तो है ना कहीं थ्रेट तो है, अचानक से हमें दिख ही रही है, वो तो विजिबल है। इट्स नॉट कि मैं बोल रही हूँ, ये तो आपको भी दिख रहा होगा कि आपकी लाइफ लाइन चल रही है और ऑल ऑफ अ सडन ये गायब हो गई है, ठीक है। तो विजिबल है, महामृत्युंजय मंत्र ज़रूर सुना कीजिए, अपने साथ किया कीजिए। नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उससे सुना कीजिए। अब हम बात करते हैं आपकी भाग्य रेखा की तरफ। भाग्य रेखा मीन्स टू से लक लाइन, और लक लाइन जो है आपकी, देखो ठीक ठाक स्थिति में चल तो रही है, लेकिन शुरुआती दौर में कुछ ऐसा लग रहा है आपकी लक लाइन जो चाइल्डहुड में रही है, देखो नीचे कुछ लकीरें गिरती हुई है, तो वो बहुत बढ़िया नहीं लग रही है उस समय। फिर उसके बाद थोड़ा चली, और उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो 26वें साल के आसपास एकदम से ये फेड हो गई, ठीक है। ज़रा और तस्वीरों में देख लेते हैं क्या स्थितियाँ बनी हुई हैं, कोई क्लियर सी तस्वीर देखते हैं। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर कोई बदलाव आया, ऐसा लगा 26वें साल के आसपास कोई बदलाव आया, ठीक है। अब ये यहाँ से अलग चल रही है, अब ये दूसरी लाइफ लाइन अब वही भाग्य रेखा आपकी चल रही है। फिर उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं 30वें साल के बाद, और ये काफ़ी फेडेड रही। उसके बाद अभी आप 43 के आसपास पहुँच रहे हैं, 43-44। अभी आगे आपका टाइम काफ़ी बेटर है, जो पीछे बीता है उससे, मीन्स आगे आने वाला जो टाइम पीरियड है वो पैसे को लेकर ज़्यादा अच्छा है, पैसे को लेकर, ठीक है। लक लाइन शोज़ आपका वेल्थ, आपका पैसा।
उसके लिए आपका आगे का अच्छा है, पीछे का जो है वो फेडेड मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। यहाँ भी जीवन रेखा को थोड़ा देख लेते हैं, आपके पास मंगल रेखा भी बनी हुई है, ठीक है, ये आपकी मदद करने का काम करती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं लकलाइन की, तो टिल डेथ आपकी लकलाइन तो काफ़ी अच्छे से आगे चल रही है और आगे मजबूती ही देगी। ये बहुत अच्छा एक साइन मुझे नज़र आया। आपकी लकलाइन से एक रेखा निकली और सूर्य की तरफ चली गई। जब ये रेखा सूर्य की तरफ जाती है ना, सूर्य क्या देता है आपको? सूर्य देता है नेम, फेम, पैसा, शोहरत। वो चीज़ें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, क्योंकि सूर्य की तरफ देखती हुई ये रेखा है। वो चीज़ अच्छी है आपके हाथ में। एक ट्रायंगल साइन भी आपके हाथ में सूर्य पर बन रहा है। सूर्य काफ़ी मजबूत कर रखा है आपने अपना। ट्रायंगल साइन भी अगेन आपको बिजनेस काफ़ी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं आप। अपना नेम फेम बहुत दिला देता है, अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क बना देता है, बड़े बड़े लोगों से। वो सब चीज़ें आपके हाथ में दिख रही हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, मुझे थोड़ा सा हेल्थ को गिरने के आसार दिख रहे हैं, बिकॉज़ ये जो है ना यहाँ पे, ये इतनी सारी ये जो मल्टीपल चलने लग गई ना, ये इतनी सारी होनी नहीं चाहिए। या तो फिर ये एक हो और एकदम मजबूत हो, या ये मल्टीपल भी हैं तो फिर ये इतनी मजबूत होनी चाहिए। तो थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखिएगा। एक और चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, वो है कोई स्त्री। देखो, जीवन रेखा जब ऐसे घूम के ना इस तरफ से भागने लगती है ना, तो कई बार हमारी लाइफ में कोई लेडी आ जाती है, कोई भी XYZ वो हो सकती है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। वहाँ आपको बच के रहना होगा। वो लेडी कौन होगी कुछ नहीं कहा जा सकता, बट एक स्त्री, क्योंकि चंद्र स्त्री को दिखा रहा है, तो स्त्री की वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। अब आगे आते हैं, गुरु पर्वत को देखूं तो अच्छा है, और आपके पास प्रॉपर्टी के तो क्लियर साइन है। क्लियर आपकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कोई ना कोई ज़रूर। इसके बाद आते हैं हम आगे, ज़रा दूसरी तरफ ही देखते हैं। फिंगर्स को देखो तो बड़ी मजबूत फिंगर्स हैं आपकी। अच्छे इंटेलिजेंट लोगों के हाथ में इस तरह की फिंगर्स होती हैं। मैरिज लाइन काफ़ी ज़्यादा लेट दिख रही है मुझे आपके हाथ में। अगर तस्वीर की माने तो ये जितनी हृदय रेखा से दूर होती है मैरिज, उतनी ही लेट होती है। तो काफ़ी लेट मैरिज के योग मुझे नज़र आ रहे हैं इस वाले हाथ में आपके। हार्ट लाइन देखे तो हार्ट लाइन काफ़ी मजबूत है आपकी। हार्ट लाइन में कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रही। हार्ट अटैक जैसा कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा, या हार्ट से रिलेटेड कोई डिसीज़ नहीं नज़र आ रही है। और माइंड लाइन पे भी ऐसा कुछ खास नेगेटिव कोई साइन नहीं है। एक बार स्ट्रेस का साइन बना है, जस्ट एक बार काफ़ी स्ट्रेस का साइन बना हुआ है, दैट्स इट। नेक्स्ट अब आते हैं ज़रा आपके चंद्र पर्वत पे। मैंने एक क्रॉस का साइन देखा था। ये देखिए, आपके चंद्र पर्वत पर एक क्रॉस का साइन बन रहा है। ये क्रॉस का साइन ना पानी से बच के रहिए। नदी, समुद्र, तालाब, कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ जो कि कोई एक वाटर बॉडी है, उससे आपको दूर रहना चाहिए। उसमें डूबने का खतरा है आपका, ठीक है? तो वहाँ से आपको दूर ही रहना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और एक चांदी का कड़ा पहन लीजिए, क्योंकि आपके चंद्रमा को ख़राब कर देगा, ठीक है? तो एक चांदी का कड़ा आप इसको पहनिए। और इवन अपनी वाटर बॉटल में चांदी का एक सिक्का डाल लीजिए, वो भी आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। उसी का पानी आपको पीना चाहिए। अगर उल्टे हाथ की तरफ आते हैं तो आपकी जीवन रेखा देखो, अगेन दोनों ही हाथों में मुझे छोटी नज़र आ रही है। तो बहुत बुढ़े हो जाएंगे ऐसा मुझे लग नहीं रहा है आपका हाथ देखकर। उल्टे हाथ में अगर भाग्य रेखा को देखूं तो ये मजबूत नहीं है, उल्टे हाथ को यूज़ नहीं करना है ज़्यादा। और माइंड लाइन अगेन बहुत अच्छी है आपके दोनों ही हाथों की। माइंड लाइन बहुत शार्प है, मतलब एक अच्छी बुद्धि जिसे कहते हैं, प्रखर बुद्धि का मालिक है व्यक्ति। और हार्ट लाइन भी यहाँ पर है, काफ़ी लंबी है। हार्ट लाइन पर तिल होता है तो दिल ज़रूर टूटता है, उसकी संभावना बन जाती है। और तस्वीरें देखते हैं ज़रा आपकी। फिंगर्स के बीच में अच्छा खासा आपका गैप है। हार्ट लाइन पे आपके तिल बना हुआ है। हार्ट लाइन पे तिल जो होता है ना, ये दिल तोड़ता ही है। यहाँ पे भी मुझे नज़र तो आ रहा है, और एक लूप भी बन रहा है। उल्टे हाथ में थोड़े हार्ट लाइन पे साइन है आपके, जैसे कि मे बी आ हार्ट प्रॉब्लम, ठीक है? राइट हैंड के साथ साथ हमें लेफ़्ट भी इसीलिए एनालाइज करना होता है। तो किसी भी हाथ में अगर साइन आ रहा है तो आपको कॉन्शियस रहना ही रहना है। देखो, या तो आपका दिल टूटा हो, जैसे बोलते हैं साफ साफ भाषा में, वो एक साइन बनता है कि हार्ट लाइन पे तिल आ जाता है। तब अफेयर ब्रेक हुआ, मैरिज में कोई प्रॉब्लम आई, वो चीज़ें हुई हों, या फिर भाई हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होने का चांस रहता है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। खराबी लगे तो प्लीज़ डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। इस वाले हाथ में भी देखूँ तो भाग्य रेखा स्टार्टिंग की उतनी अच्छी नहीं है, लेट एज में भाग्य रेखा ज़्यादा अच्छी है। जैसे जैसे उम्र बढ़ी तब भाग्य रेखा आपकी ज़्यादा अच्छी हुई। आगे का टाइम भाग्य रेखा को देखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है।
इसके अलावा आपका स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर भी चाहे भेजिएगा। वीडियो कैसी लगी बताइएगा। और अगर आप लोगों में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे तो मेरे नंबर 8588215229 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना होता है। यहाँ पे भी मैं दिख रही हूँ, ये मैरिज लाइन है तो बहुत लंबी, लेकिन थोड़ा लेट दिख रही है, साथ में है भी। चलिए, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।